हेलो दोस्तों, एनडीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है। आर बराबर 2F क्या है? आर बराबर 2F। इसको क्या करना है? इसको साबित करना है। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। हमारा एक फार्मूला है आर बराबर 2F। इसको साबित करेंगे अवतल दर्पण की सहायता से। तो आइए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये क्यों है जी? क्योंकि इसके परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अवतल दर्पण उसे ही कहते हैं ना जिसके परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो। तो इसके परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है ना। धंसा हुआ है। आगे देखते हैं। अब इस दर्पण को क्या मान लेते हैं? तो इस दर्पण का कुछ नाम दे देते हैं, यम और यन, ठीक है ना। यम और यन हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण है। और इसका एक मुख्य अक्ष बना देते हैं, जिसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। और हमारा ये क्या होता है यहाँ पे? तो ध्रुव होता है, जिसे पी से लिखते हैं, ठीक है ना। और आगे बात करें हम तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके दुगनी दूरी पर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक एफ और यहाँ से यहाँ तक इसके दुगने दूरी पर क्या हो जाएगा? जितना दूरी है उतना दूरी ये क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। और एफ और पी मतलब ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटी एफ से लिखते हैं, ठीक है ना। और सी और एफ मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को किससे लिखते हैं? बड़ी आर से। और इसे क्या बोलते हैं जी? तो इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब ये यहाँ मतलब सी से पी की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसे बड़ी आर से लिखते हैं। इतना तो काम हमने कर दिया। अब देखिए क्या है। अब यहाँ पर एक आपतित किरण लेते हैं, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लेते हैं। और आपको पता है अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ से जाता है? तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किससे जाता है? तो एफ से जाता है, मतलब फोकस बिंदु से आता है। ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। चलिए ठीक है। अब एक अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब सी से जाता है ना। बिल्कुल। हमारा ये क्या हो जाएगा? एक अभिलंब। अब बताइए अगर इसको हम कोण क्या मान लेते हैं? इसको कोण आई और इसको कोण आर हमारा होता है ना जी। क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं और इसको आई से लिखते हैं, ठीक है ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तित कोण बोलते हैं और इसे आर से लिखते हैं, छोटी आर से, ठीक है इतना। अब बताइए हम इसको जो आई है मतलब आपतन कोण है इसको एक मान लेते हैं और परावर्तन कोण है इसको दो मान लेते हैं। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि मुझे मतलब समझाने में अच्छा रहे और आपको समझ में आए। अब बताइए क्या हो जाएगा? इतना तो काम मैंने कर दिया। इसका भी कुछ नामकरण कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो आपतित किरण है इसको ए भी नाम दे देते हैं। चलिए इतना से हमारा काम हो जाएगा। अब लिख देंगे। अब चित्र में हम जो जो काम किए हैं ना वो लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या किए हैं? तो यम और यन, यम यन एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण जिसका जिसका मुख्य अक्ष जिसका मुख्य अक्ष सी और पी है। क्या है? सीपी है। और सीपी के समांतर अब देखिए तो सीपी के सीपी के समांतर एक आपतित किरण है। सीपी के समांतर ए बी एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से जाता है, फोकस बिंदु से जाता है। हम कुछ नहीं किए हैं, जो चित्र में किए हैं ना उसी को लिखे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या करना है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं, हमारा जो कोण ए है, कोण ए, वो कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम से। तो देखिए, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2 का। ऐसा क्यों हुआ जी? तो परावर्तन के पहला नियम से। तो लिख देंगे परावर्तन के पहला नियम से। जो भी कुछ करेंगे ना उसको लिखना होगा। अब देखिए, कोण ए जो है, कोण 1 जो है, अगर इसको हम कोण सी माने तो कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों होगा? तो एकांतर अंतः कोण से। तो लिख देंगे कोण 1 बराबर होगा किसका? तो कोण सी का। कैसे होगा जी? तो एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। अब ये एकांतर अंतः कोण क्या होता है? तो आइए उसका बात करते हैं थोड़ा सा हम। एकांतर अंतः कोण, देखिए जब कोई दो समांतर रेखा हो और उसे एक तिर्यक रेखा काटे तो वहाँ पर कुछ कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है? कुछ कोण आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कैसे? तो शीर्ष अभिमुख कोण से। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कैसे? शीर्ष अभिमुख कोण से। ठीक वैसे ही ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। कैसे? तो एकांतर अंतः कोण से। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कैसे? तो एकांतर बाह्य कोण से। अब देखिए, मुझे काम किसका था? तो सिर्फ इसका और इसका था, एकांतर अंतः कोण वाले से। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कैसे? तो एकांतर अंतः कोण से। आइए अब यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा दो समांतर रेखाएं हो गई ना? तो बिल्कुल हो गई। अब इसको अगर देखिए, ये वाला अगर तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला जिसको अभिलंब बनाए हैं, तो अगर ये हमारा तिर्यक रेखा काट रही है तो कोण ए और कोण सी के बराबर, कोण 3 के बराबर हो जाएगा ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एकांतर अंतः कोण से। अब देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो, मतलब कोण ए के बराबर है, तो कोण 2 कोण 3 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3 का। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कोण बराबर हो गया, तो ये कोण दोनों में आपस में देखिए क्या होगा जी? तो ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये बराबर है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण बराबर है। तो जब ये कोण बराबर हो गया तो ये भी बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसके बराबर था। ठीक है ना? तो हम लोग और जानते हैं, एक बात और जानते हैं कि किसी त्रिभुज में क्या जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज में अगर दो कोण अगर बराबर हो तो दोनों कोण के आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होता है। जैसे ये कोण है ना, और ये कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने भुजाएं ए और इसके सामने वाली भुजाएं ये दोनों भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। वही कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, वही कंडीशन लग रहा है। यहाँ पे वैसा ही कंडीशन लगने वाला है। क्या है जी? तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसके सामने वाली भुजाएं ये और इसके सामने वाली भुजाएं ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना?
तो हमारा एक कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किस त्रिभुज को कहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसके दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, अब देखिए सी एफ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, सी एफ बराबर किसका हो जाएगा, तो एफ बी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, क्या जानते हैं जी, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएगी, भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यूं वैसे कि ये दोनों कोण मतलब ये इसके बराबर हो गया। अब मुझे बताइए, अब हम और एक बात और मानेंगे, क्या मानेंगे जी, तो यहाँ पर पहले एक बात और, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गया मतलब कोण, तो लिख देंगे सी एफ, क्या सी एफ बराबर किसका हो जाएगा, तो एफ और बी का। क्यों, क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए हमारा सी पी और ए बी दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकटतम है। ये जो हमारा ए बी है और सी पी, ये दोनों क्या है, बहुत निकटतम बिंदु है, मतलब बहुत ही निकटतम है। तो लिख देंगे ए बी बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है किसके, तो सीपी के। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये दोनों बहुत निकट है तो ये दोनों बराबर होगा ना, ये दोनों काफ़ी निकट है, ये बिंदु, ये लाइन और ये लाइन आपस में काफ़ी मतलब निकट है, तो दोनों आपस में बराबर होगा ना। कैसे, देखिए अगर इसको अगर ऐसे ऐसे करके गिराएंगे, इसको ऐसे ऐसे करके गिराएंगे तो पता चलेगा बिल्कुल इसी पे आकर गिरेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे सी एफ बराबर है किसके, एफ बी के। तो और एफ बी और क्या है जी, एफ बी बराबर है किसके, एफ बी बराबर किसके है, तो एफ पी के, मतलब ये बराबर इसका और ये बराबर इसका। अब बताइए अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी का, सॉरी यहाँ पे एफ है, ये एफ पी का। ठीक है ना। तो सी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए यहाँ पे दिखाते हैं सी एफ मतलब एफ और पी को क्या लिखे हैं, एफ और पी को छोटी एफ से लिखे हैं ना, छोटी एफ, और ये दोनों आपस में बराबर साबित हो गए, ये भी क्या हो जाएगा, छोटी एफ। तो एफ और एफ दो एफ हो जाएगा ना, तो लिख देंगे ये भी हमारा क्या है, एफ, और ये भी हमारा क्या है, एफ। तो एफ दोनों बराबर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एफ, और ये भी यहाँ से यहाँ एफ, तो 2 एफ हो जाएगा ना, तो 2 एफ। अब बराबर देखिए तो यहाँ पर मतलब सी एफ, मतलब यहाँ एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा एफ, और ये यहाँ से यहाँ पूरा को क्या माने हैं, आर, इसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आर बराबर 2F हो गया ना, इसे ही साबित करना था ना, तो ये हमारा ये क्या हो गया, साबित हो गया। ठीक है, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, ये हमारा इधर ये क्या है, गुना में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर R/2,
ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है, हमारा साबित हो गया ना, लिख देंगे सत्यापित। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, अगर समझ में आया है तो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।